ये लाइन एंड एंगल का, ये लाइंस एंड एंगल। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये फिगर दी हुई है, ठीक है। इस फिगर में ये वाला एंगल दिया हुआ है आपको, और ये वाला एंगल आपको निकालना है। ये है ए, यहाँ पे है बी, ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है ई, और यहाँ पे है ये सी। और जो सा ए बी सी है ये 100 डिग्री का है, ए बी सी 100 है। और ई डी सी है, ई डी सी ये वाला एंगल दिया हुआ है आपको 120 डिग्री। और आपसे कहा हुआ है कि जो सी ए बी लाइन है, ए बी ये पैरेलल है ई डी के, या डी ई के पैरेलल है ये वाली लाइन, ए बी डी ई के पैरेलल है। और आपसे कह रहे हैं एंगल बी सी डी ये फाइंड आउट करना है कितना होगा। ऑप्शन है आपके पास 80 डिग्री, बी ऑप्शन है आपके पास 60 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 40 डिग्री, और चौथा ऑप्शन है आपके पास डी ये 20 डिग्री। बताओगे कौन सा है? किया ट्राई? 40 होगा। 40? वाह जी वाह, कमाल कर दिया आज तो। ये देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको पता है कि ये पैरेलल लाइन हमने ड्रा कर ली, जो से ए बी है इसके पैरेलल, ये यहाँ पे नाम दे दिया हमने, ये सी एफ है, पैरेलल ड्रा कर दी। तो ये वाला एंगल हमें पता है ये कंप्लीट, ये यहाँ पे इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये 100 है तो ये 40 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही ये 120 है, इसके पैरेलल भी हमने ये वाली लाइन ड्रा कर ली, ये इसे नाम दे दिया जी, जोन सी सी जी है। और जोन सा एंगल ये डी, ये भी कंप्लीट इंटीरियर एंगल बनेंगे। इंटीरियर एंगल का सम 180, मतलब 180 में से 120 को माइनस कर दिया हमने, ये आ जाएगा 60। अब हमें पता है जोन सी ई सी जी ये कंप्लीट एक लाइन बन रही है, तो यहाँ से इसका एंगल का सम मतलब लीनियर पेयर से ये 180 डिग्री होगा कंप्लीट। तो हमें पता है 40 डिग्री, सॉरी ये यहाँ पे 80 आएगा, ये 80, 100 180 में से 100 चले गए, 80 बचा ना। तो यहाँ पे 80 प्लस 60 प्लस एक्स इक्वल टू 180 होगा। तो एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली, यहाँ पे 40 आ जाएगी हमारी। बिल्कुल सही है आपका। संजू, हाँ मैंने जैसे क्या जो डॉट वाली लाइन है ना, उसको आगे बढ़ा दिया, मतलब वो भी हाँ हाँ वो तो पैरेलल ही है ना ए बी वाली, फिर वहां से 120 एंगल है ना वो वाला हो जाएगा बी, और वो जहाँ पे वो डॉट वाली लाइन मीट कर रही है, मान लो वो ओ पॉइंट है बी ओ अच्छा डी, वो भी वहां से 120 हो जाएगा, फिर 180 में से 120 गया तो वो बीच वाला एंगल आ जाएगा 60। अब उस ठीक है, ट्रायंगल थी ना बीच बड़ी, में, हाँ हाँ उसमें 60 एंगल पता हाँ चल ठीक गया, है। एक्स पता चल गया, उधर से वो 100 दिया हुआ है तो 180 में से 100 चले जाएंगे तो 80 बच जाएगा। तो ऐसे किया था। जैसे मर्जी, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, बेसिक कंसेप्ट, आप अपना लॉजिक लगा सकते हो कोई भी। ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें जो ए बी वाली लाइन है ना वो सीधी मतलब स्ट्रेट लाइन ही है ना, ये जो डॉट वाला आगे मीट कर रही है। हाँ हाँ स्ट्रेट लाइन है, हाँ ठीक है फिर। हाँ हाँ स्ट्रेट लाइन है। अच्छा अगला क्वेश्चन है, आप फास्ट देना है आपको, जौन से ये वाले कंसेप्ट आपका अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी ट्रिक से ज्यादा फास्ट आंसर दे सकते हो।
क्या हो गया ये? अच्छा, अगला क्वेश्चन है आपके लिए। यहाँ पे ये दिया हुआ एंगल ये है अपना 40 डिग्री, और ये नीचे दिया हुआ एंगल ये 30 डिग्री है, और ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है कितना होगा। और यहाँ पे नेमिंग है, ये है ए, ये है बी, और यहाँ पे है ये ओ, ये है सी, यहाँ पे है बी। गिवन है कि जो सी ए बी वाली लाइन है, ए बी, ये डी आएगा यहाँ पे, ये गिवन है कि जो सी ए बी वाली लाइन है वो सी डी के पैरेलल है। ठीक है ना? अब आपको एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल आपको डी ओ बी फाइंड आउट करना है कितना होगा। 70। वाह जी वाह दिव्या। मनप्रीत आपका कितना आया? ऑप्शन है आपके पास 35, 110, 70, ये 40, 140। वह आपको करना क्या है, अगर ए बी और सी डी पैरेलल है ना, तो इनकी पैरेलल हमने एक और लाइन ड्रा कर ली, तो वो वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगी, ई एफ नाम दे दिया इसका हमने। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला एंगल देख रहे हो आप, ठीक है, ई एफ ए बी के भी पैरेलल है, यानी कि 40-40 अल्टरनेट एंगल बनेंगे। अल्टरनेट एंगल ये 40 आ गया। ऐसे ही यहाँ से ये 30 डिग्री, इसका ये अल्टरनेट एंगल बन रहा है, ये 30 हो गया। कंप्लीट ये वाला एंगल 40 + 30 70 डिग्री हो गया। 70 आंसर सही है। कमाल कर दिया दिव्या आपने। अगला बताना है आपको। ये है पॉइंट है यहाँ पे ई, ये है एफ, यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये है ए, ये है बी, यहाँ पे पॉइंट है एल, और ये वाला ये कह रहे हैं 60 डिग्री का एंगल है, और ये है यहाँ पे सी पॉइंट। ठीक है, ये सी पॉइंट है इतना, और ये वाला एंगल है यहाँ पे, ये है डी। आपको इसमें बताना क्या है, देखो ये गिवन है कि जो सी ए बी वाली लाइन है ये पैरेलल है सी डी के। ठीक, और ये गिवन है एंगल ए एल सी, ये 60 डिग्री है, और जो सी ई सी है ये वाई सेक्टर दी हुई है, वाई सेक्टर है इसकी, एंगल एल एलसीडी की वाई सेक्टर है जो से ईसी वाली लाइन। और आपको ये भी गिवन है जो से एंगल, ये लाइन है अपनी ई एफ, ये वाली लाइन ये पैरेलल है ए बी के, ये भी गिवन है। आपको इसमें फाइंड आउट करना है एंगल सी ई एफ कितना होगा। एंगल सी ई एफ ये बता दो कितना है। 150। 150। वाह जी वाह। हाँ हाँ, जी 150। दिव्या आपका कितना आया? 150। 150 आ गया। ठीक है, 150 कैसे आया आपका देखो,
आपको पता है कि ये अपना 60 डिग्री का है और ए बी वाली लाइन सी डी के पैरेलल है, तो ये वाला कंप्लीट एंगल भी 60 का होगा। और जो सी ई सी वाली लाइन वाई सेक्टर है, मतलब इक्वल इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर देगी, तो ये 30 डिग्री का हो गया अपना। ठीक है, और ये वाला ये गिवन है हमें कि ई सी डी ई एफ के पैरेलल है, मतलब कि इंटीरियर एंगल का सम इनका 180 होगा। 180 में से 30 को माइनस कर दिया तो 150 आएगा। ठीक है आपका। अगला करना, ये है आपको दो लाइन दी हुई है, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, मान के चलना है स्ट्रेट लाइन है। ये है अपनी आर, ये एस, ये पी, यहाँ पे ये क्यू, और जो सा ये वाला एंगल है ये है फाई, और ये एंगल थीटा। ऐसे कहा हुआ है जो सा थीटा वाला एंगल है, थीटा है, वो 3 टाइम्स ऑफ फाई है। ठीक है, आपको बताना है एंगल फाई किसके बराबर होगा, एंगल फाई की वैल्यू बतानी है। ऑप्शन है आपके पास 30 डिग्री, 40 45। डिग्री, 45 और 60 डिग्री। हाँ 45। 45। देखो आपने क्या किया कि जो सा ये वाला एंगल आपको पता है कंप्लीट लीनियर पेयर है, मतलब कि 180 डिग्री का है। आपको पता है थीटा प्लस फाई ये 180 डिग्री है, और आपको थीटा की वैल्यू पता है ये 3 फाई के बराबर होगी, यानी 4 फाई इक्वल टू 180 डिग्री है। तो यहाँ से फाई आपने निकाल लिया 180/4, तो यहाँ से आ गया 4 चुके 16, 4 पंजे 45, आपका बिल्कुल सही है। अगला है आपको ये फिगर दी हुई है, ठीक है, नेमिंग है इसकी बी सी एफ ई ए डी। आपसे कह रहे हैं ये जो सी बी ए है ये परपेंडिकुलर है ई डी पे। आपको बताना है एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी ई एफ, ये इनका सम कितना होगा। 90। ऑप्शन है आपके पास नहीं नहीं नहीं, रुक जा। 90, 45, 145, 180, 90। 215। 90, आपका भी 90 आ रहा है। नहीं 90 नहीं आएगा, रुको। हाँ, और कोई एंगल नहीं दे रखा। नहीं नहीं, और कोई एंगल नहीं दिया हुआ है आपको, सिर्फ ये गिवन है कि इस फिगर के अंदर एंगल ए बी सी और एंगल डी ई एफ, ये दो एंगल हैं, इस तरीके से हैं कि ए बी परपेंडिकुलर है ई डी के ऊपर। आप बताना है एंगल इन ए बी
ए बी सी और एंगल डी ई एफ, इन दोनों का सम कितना होगा? मैं बताऊं क्या? बता दो। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखो आप, अगर ये बी ए परपेंडिकुलर है ईडी के ऊपर, तो फिर ये वाला एंगल 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, तभी तो परपेंडिकुलर है। ठीक, एक एंगल हमें पता चल गया 90 है। अच्छा, एक क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम 180 वो 360 होता है। ठीक है, यानी ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, इनका सम होगा हमेशा 180। ठीक है, और 360। ये चीज गिवन थी आपको, सॉरी 360 होगा। ठीक है, और आपको यहाँ से ये पता चल गया कि जो सा ये वाला एंगल है, एंगल 1 है अपना 90 डिग्री हो गया। ठीक, और क्वाड्रिलेटर के अंदर ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी लगती है कि ऑपोजिट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ये वाला एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, तो फिर ये वाला एंगल भी अपना ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 360 में से 90 और 90 ये दोनों चले गए अपने, 180 चले गए। अब हमें इन दोनों का सम बताना 2 और 4 का। ये 180। 360 में से 180 चले गए, कितना 180 का 180 आएगा इसका आंसर। आए नहीं समझ? अच्छा, अगला देखना, आपको ये वाली फिगर गिवन है, इस फिगर के अंदर ये वाला एंगल 45 दिया हुआ है और ये वाला एंगल 110, ये यहाँ पे एफ पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, यहाँ पे ये सी है, ये डी है, और ये गिवन है कि ए बी लाइन पैरेलल है अपनी ये सी डी के। तो आपको बताना है एंगल एफ डी सी ये कितना होगा, एफ डी सी। ऑप्शन है 25, 45, 30, 35। 25। 25। ठीक है, ये तो आपको देखते ही पता चल रहा है। देखो, अगर ए बी और सी डी दोनों पैरेलल हैं तो 45 और ये अल्टरनेटिंग एंगल होंगे, मतलब ये भी 45 हो जाएगा। और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, यानी कि ये 45 प्लस 110, ये 155। तो 180 में से हमने 155 को माइनस कर दिया, तो ये आ गया 25 आएगा ये वाला एंगल। अगला है, अच्छा ये बताना है आपको, हाउ मेनी डिग्री आर देयर इन एन एंगल विच इक्वल 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। अगर एक एंगल हमारे पास कोई, ये एंगल एक्स दिया हुआ है, ठीक है, तो ये वाला एंगल 1/5 है अपने सप्लीमेंट के, तो फिर आपको बताना है वो वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, एक्स कितने डिग्री का होगी, ये बताना है आपको। एक्स है इक्वल है 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट एंगल। ठीक है, तो फिर आपको बताना है एक्स की वैल्यू कितनी होगी। ऑप्शन है 15 डिग्री, 30 डिग्री, 75 डिग्री और 150 डिग्री।
हुआ? अच्छा, एक्स का सप्लीमेंट कितना होगा? 180 माइनस एक्स। बिल्कुल सही है। तो आगे होगा आपका x इक्वल है 1/5 ऑफ 180 माइनस एक्स। तो यहाँ से इसे मल्टीप्लाई कर दिया, 5x इक्वल टू 180 माइनस एक्स, 6x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 30 डिग्री। आई नहीं समझ? अच्छा, अगला बताना। अच्छा, एक चीज है, एक चीज याद रखना में से, अगर ये हमारे पास कोई भी दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, अगर कोई भी दो पैरेलल लाइन है, अगर इन दोनों पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, और अगर हम ट्रांसवर्सल लाइन के ये इंटीरियर एंगल ले लें, ये इसका इंटीरियर एंगल है और ये इसका इंटीरियर एंगल है, तो इसके जो से वाई सेक्टर होंगे, एक तो इंटीरियर एंगल का ये वाई सेक्टर है, एक ये वाई सेक्टर है, दोनों वाई सेक्टर मिलकर जो सा एंगल बना रहे हैं ना, ये यहाँ पे ये 90 डिग्री का होगा, और ये हमेशा एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ये बात ध्यान रखना हमेशा, ये हमेशा जोन से इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर से जो फिगर बनेगी अपनी, ये हमेशा एक रेक्टेंगल होगी। ये वाली फिगर है, ये रेक्टेंगल होगी, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन बताना है आपको। अगर ये वाली फिगर दी हुई है, ये ए, ये है बी, ये है डी, ये है सी, और यहाँ पे ये दिया हुआ है अपना एक्स, ये है ई, एक्स डिग्री। आपको गिवन है कि जो सी ए बी वाली लाइन है अपनी, ये ए बी नहीं, इसके अंदर सी ई वाली लाइन है, ये पैरेलल दी हुई है डी बी के, और एंगल बी ए डी आपको दिया हुआ है 110, बी ए डी, बी ए डी मतलब ये वाला एंगल 110 दिया हुआ है आपको, और ए बी डी आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, ए बी डी ये 30 डिग्री दिया हुआ है आपको, और ए डी सी ये 75 है, ए डी सी ये 75 डिग्री दिया हुआ कंप्लीट आप, और एंगल बी सी डी आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। और आपसे पूछ रहे हैं एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक्स की वैल्यू कितनी होगी? ऑप्शन है 45 डिग्री, 75 डिग्री, 85 डिग्री, 120। 75। हाँ जी दिव्या, आपका कितना आया? अभी आया नहीं है। आया नहीं? जौन सा ये वाला एंगल है ये 30 है, 30 डिग्री है ये। मैं बताऊं क्या? 1 मिनट रुक। अरे देखो यहाँ पे, देखो जौन सी ये वाली ट्राइंगल देख रहे हो आप, ए बी डी, ठीक है, ए बी डी में आपको दो एंगल का पता है, एंगल 30 का और एंगल 40 का भी पता है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ पे ये 110 है, ये 30 है, ये 140 हो गए, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 40 डिग्री का।
यहाँ से हमें ये कंप्लीट एंगल दिया है 75 का, तो ये वाला एंगल पता चल जाएगा, ये 35 डिग्री का होगा, 35 का, 35 का ही है ना, हाँ 35 का है। तो और ये देखो यहाँ पे ये गिवन है कि बी डी है, जो सी बी डी लाइन ये सी डी के सी के पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो ये वाला एंगल इंटीरियर एंगल होंगे ना, ये वाले इंटीरियर एंगल का समय में पता 180 होगा, मतलब कि 35, तो 180 में से हम 35 को माइनस कर देंगे, ये कितना आएगा 145। ये वाला कंप्लीट एंगल हमें पता चल गया 145 का है। 145 में से ये हमें दिया हुआ है कि ये अपना 60 डिग्री का है, तो 145 में से 60 चले गए, कितने बचे 85। 85 राइट आंसर है। आया नहीं समझ? हेलो आ अरे गया, यार हाँ ना, आप उसको बोलो। आ गया। अगला है, अच्छा अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन दी हुई है, ये ए बी कोई स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पे अगर हम पॉइंट मान लें कि हमारे पास ओ पॉइंट है बीच में यहाँ पे कहीं, और ओ सी हमने ड्रा की है, ये हमने ओ सी लाइन कोई ड्रा की है, और जो सी ओ सी है ये ओ ए के साथ कोइंसाइड नहीं कर रही है, और ना ही ये ओ सी वाली ओ बी के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो आपको बताना है कि एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी ये कैसे होंगे। ऑप्शन है ये इक्वल होंगे, दूसरा है ये सप्लीमेंट्री होंगे, तीसरा ये कंप्लीमेंट्री होंगे, और चौथा ये दोनों इक्वल टू 100 होंगे, टुगेदर इक्वल टू सप्लीमेंट्री। 100। सप्लीमेंट्री। बिल्कुल सही, सप्लीमेंट्री होंगे ये। अच्छा अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगर हमारे पास कोई दो पैरेलल लाइन दी हुई है, एक है ये है ए बी, दूसरी है ये है सी डी, और यहाँ पे इन दोनों पैरेलल लाइंस को ये ई एफ एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट है एम, दूसरा पॉइंट है ये एन, और एम पी और एन पी ये बाइसेक्टर हैं एंगल बी एन सी के और डी ई बी के, ये बाइसेक्टर दिए हुए हैं आपको, यहाँ पे ये पॉइंट है पी। एक बार दोबारा बोलियो, क्या बोल रहा है? आपको बताना है ए बी और सी डी ये दोनों पैरेलल लाइन है, ई एफ ये ट्रांसवर्सल लाइन है, और एम और एन ये कोई पॉइंट दिए इन पे कट कर रहे हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन इन पॉइंट पे, और एम पी है ये बाइसेक्टर है इस वाले एंगल का, एम पी बाइसेक्टर है एंगल बी एम एन का, बी यहाँ पे एम मान लो, ये एन मान लो इसमें, ठीक है। तो जो सा ये एमपी है, एमपी वाली लाइन ये वाली, ये वाई सेक्टर दी हुई है इस वाले एंगल का, ठीक है। और जो सी एनपी वाली लाइन है ये वाई सेक्टर है अपनी एंगल डी एन एम का, जो कि सेम साइड पे है, सेम साइड में है। आपको बताना है एंगल एम पी एन ये किसके बराबर होगा, कितने डिग्री का होगा। 90। ऑप्शन है आपके पास 45, बी 60, सी 90, डी 120। 90 कह रहे हो, बिल्कुल सही है आपका, 90 डिग्री का होगा। अच्छा अगला बताना है,
अगर डी मिड पॉइंट है किसी स्ट्रेट लाइन ए बी का, अगर हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है, ये ए बी, इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है, ये डी है, और हमने एक सी पॉइंट मान लिया है जो कि डी से बिल्कुल अलग है, ठीक है ना, हमने कोई सी पॉइंट मान लिया है, ये डी से बिल्कुल ही अलग है, और ये इस तरीके से है कि जो सा सी डी है, ये सी ए, यहाँ पे ये ए मान लिया, ये हमने यहाँ पे ये बी, जो सी ए है और सी बी है, ये दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे, सी ए इक्वल टू सी बी हो। तो आपको बताना है, पहला ऑप्शन है एंगल सी डी बी इज एक्यूट एंगल, एंगल सी डी बी, ये सी डी बी ये एक्यूट एंगल है। दूसरा ऑप्शन है एंगल सी डी बी एंगल, से कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड। थर्ड बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप देख रहे हो जब ये वाली लाइन इस वाली लाइन के इक्वल है, ठीक है, तो फिर ये वाले एंगल इक्वल होते हैं हमेशा। अगर ये वाली लाइन अगर इक्वल है दोनों की, तो फिर इनका डिफरेंस भी ये सेम होगा। अगर ये डिफरेंस सेम है ना, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर गिरेगी इसके ऊपर, तो ये परपेंडिकुलर है, मतलब कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अगला बताना है आपको, अच्छा अगर आपके पास कोई भी 3 ABC नॉन कोलिनियर पॉइंट दिए हुए हैं आपको, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट है, और आपको बताना है कि फिर इन तीनों पॉइंट से कितने सर्कल पास कर सकते हैं, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से कितने सर्कल पास कर सकते हैं। ऑप्शन है आपके पास नॉन या कोई भी नहीं, बी है 1, सी है 2 और डी है इनफाइनाइट। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से कितने सर्कल पास कर सकते हैं? एक भी नहीं। एक भी नहीं, ठीक, आपका बिल्कुल गलत है। 1 होगा। सिर्फ एक सर्कल पास कर सकता है, ओनली 1 आएगा। कैसे? कई सारे पॉइंट ड्रा करके देख, सर्कमफेरेंस पे ले लेंगे अगर इसकी। कोई भी आपका कई सारे सर्कल है ना, कई सारे सर्कल में से एक सर्कल तो ऐसा मिलेगा जो कि इसमें से पास करेगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल ड्रा करके देखना 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से, उनमें से सिर्फ एक ही सर्कल होगा जो इनसे पास करता हुआ जाएगा। ये प्रॉपर्टी है इसकी। अच्छा अगला बताना है आपको, ये है ई, ये है सी, और ये दिया हुआ आपको 25 डिग्री का, और ये एंगल दिया हुआ आपको 65 डिग्री का, ये है जी। यहाँ से ये वाली ये डी है, ये है ई, और ये यहाँ पे ये ए दिया हुआ है, यहाँ पे ये पॉइंट है एफ। और ऐसे गिवन है कि जो सी ए सी वाली लाइन है, ए सी ये पैरेलल है बी डी के, और एंगल सी ए एफ ये 25 डिग्री का है, और एंगल बी कहाँ पे है? डी बी जी ये 65 का है। बी ये वाला पॉइंट ये बी है। अच्छा, और ये चीज गिवन है कि जो सी बी एफ है ये इक्वल है बी ए के,
आपको बताना है एंगल बी एफ ई ये कितना होगा। ऑप्शन है ए है 90 डिग्री, बी है 155 डिग्री, सी है 140, डी है 165 डिग्री। हुआ? हुआ नहीं? अरे इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था इसमें। बताऊं? देखो ए ई ये पैरेलल दी हुई है बीडी के। अगर ये पैरेलल है तो जो उनसे इसके ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होंगे। मतलब ये वाला 65 है, ये कंप्लीट भी 65 का होगा। ठीक है, अगर ये कंप्लीट 65 का है, ऊपर 25 का है, तो ये वाला अपना 40 डिग्री का होगा। ठीक, अगर किसी आप ये ट्राइंगल देख रहे हो ए एफ बी, यहाँ पे ए बी और एफ बी ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो यानी कि इनके जो से एंगल होंगे ये वाला, अगर ये भी इक्वल होंगे मतलब 40-40 के होंगे। ठीक है, और यहां से हमें तो ये वाला एंगल बताना है ना अपना। ये देखो ये कंप्लीट 180 का है, लीनियर पेयर बना रहा है। अगर ये 40 का है तो ये 140 का होगा। आई नहीं समझ? आ गया। हेलो, अच्छा अगला बताना। ये है, अच्छा देख इसका आंसर देना आपको, ये टाइम नहीं लगाना। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल हैं। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन दोनों ये भी पैरेलल हैं। और एक लाइन जा रही है ऐसे, ये वाली लाइन ये जा रही है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ये वाला एंगल दिया हुआ है, ये एक्स है, ये बी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, यहाँ पे ये ए पॉइंट है, यहाँ पे ई है, एच है और ये एफ है आपको, और ये के है। यहाँ पे आपको बताना है एंगल एच ए बी कितना होगा। और ये गिवन है एंगल एफ डी जी, ये 55 डिग्री का है, 55 का। और एंगल ई ए सी ये 40 डिग्री का है। और ए बी पैरेलल है सी डी के, और ए सी पैरेलल है। जी तो कोई लिखा ही नहीं, एफ डी जी, जी पॉइंट कहाँ पे है? जी लिखा नहीं, ये जी है। लो, ए बी वाली लाइन सी डी के पैरेलल दी हुई है। ये EAC 90 लिखा 40 लिखा है। ये 40 है, 40 40। एफ डी जी ये 55 का है, एच ए एक्स ये बताना है, ई ए सी ये 40 का है। हुआ?
बताऊं क्या? अब तक तो हो जाना चाहिए था। ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है 95, दूसरा ऑप्शन है 85, तीसरा ऑप्शन है 165, चौथा ऑप्शन है 50। 50 या 15? 50। हाँ मनप्रीत, कितना आया? अरे देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों कट कर रही है एक दूसरे को। अगर ये 40 दिए हुए तो ये भी 40 होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। यहाँ पे ये देख रहे हो आप, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बी डी और सी ए, ये दोनों की दोनों पैरेलल दी हुई हैं। अगर ये 55 का है तो ये भी 55 का होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और ये हमें पता है ये लीनियर पेयर से पूरा 180 का होता है। अगर ये 55 का है तो ये 125 का होगा। ठीक है, ये वाला हमें एंगल पता चल गया अपना इतना, ये 125 का है। ठीक है, और हमें गिवन है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ए बी वाली लाइन दोनों पैरेलल हैं। अगर ये 155 का है, 125 का है, तो फिर ये कंप्लीट वाला एंगल भी 125 का होगा। ठीक है ना, 125 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो फिर 125 में से 40 चले गए अपने, कितना आएगा? 85। तो 85 आंसर है अपना। आई नहीं समझ? आ गया। अच्छा, ये है नेमिंग दी है इनकी, ए सी एफ, यहाँ पे ये क्या हुआ है, ये है पी, ये है ई, और यहाँ पे है आर, ये है जी, और यहाँ पे है ये एच, और ये है एस, ये है बी। आपको बताना है, गिवन है एंगल ए ई एफ ये 95 का है, और एंगल बी एच एस ये 110 का है, और एंगल ए बी सी ये आपको बताना है, और पी क्या हूँ पैरेलल दिए हुए हैं आर एस के। ये पी क्या हुआ है और ये आर एस है, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। ए ई एफ ये 95 दिया हुआ है, और बी एच एस ये वाला एंगल 110 दिया हुआ है। आपको ए बी सी ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है कितना होगा। ऑप्शन है आपके पास ये 15, 95 लिखना, ए ई एफ। हाँ ये 95 है। ऑप्शन है 15, 25, 35, 70। 25। 25। देखो यहाँ पे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पी क्यू और आर एस दोनों के दोनों पैरेलल हैं। अगर ये पैरेलल हैं तो जो से ये वाला एंगल है 95, ये वाला कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, ये भी 95 का ही होगा। और यहाँ पे ये देख रहे हैं हम, ये लीनियर पेयर बन रहा है। लीनियर पेयर से अगर ये 95 का है तो फिर ये 85 का होगा, जो 180 में से 95 को माइनस
ऐसे ही आप ये देख रहे हो, ये कंप्लीट अपना लीनियर पेयर बन रहा है, ये 110 है तो ये अपना 70 आ गया। हमें पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो फिर यहाँ पे 85 और 75 दोनों को ऐड किया, उसे 180 में से माइनस कर दिया हमने। तो ऐड करने पे इसका कितना है, ये 5 गए 90, 90 और 10 गए 60, ये 70 है यहाँ पे। 85 और 70 को ऐड किया 5, 155, 155 को 80 180 में से माइनस कर दिया 25 आ गया, 25 सही आंसर है। हाँ मनप्रीता है समझ? हाँ आ गया। अच्छा इसका चुटकियों में आंसर देना। ये 100 है, ये 30 डिग्री का है यहाँ पे, और ये एंगल बताना है आपको कितना है। ये गिवन है, ये डी ई ए बी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल हैं। ए बी पैरेलल दी हुई है सी डी के, और एंगल ई एफ सी 30 डिग्री का है, और एंगल ई सी एफ 100 डिग्री का है। एंगल बी ए एफ बताना है आपको। ऑप्शन है 130, 70, 80, 100। 130। 130। 130। वाह जी वाह, कमाल कर दिया आपने। आपने यहाँ देखा ट्राइंगल के, अगर ये 100 है, ये 30 है, ट्राइंगल की अगर हम एक साइड को एक्सटेंड करते हैं तो फिर ये 130 होता है। ठीक है, मतलब एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के, और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, कोरेस्पोंडिंग एंगल से ये 130 आ गया अपना। बिल्कुल सही है आपका। अच्छा अगला बताना, ये आप देख रहे हो, ये वाले आंसर हैं जो उनसे देखते ही हो रहे हैं हमारे। ये है 45 डिग्री का है, और ये वाला है अपना एक्स है, एक्स डिग्री का, और ये है 50 डिग्री का। ये सी, ये डी, ये ई, यहाँ पे है ये ए, और ये है बी। आपको गिवन है बी पैरेलल है सी डी के, एंगल बी ए ई 45 डिग्री का है, एंगल डी सी ई ये 50 डिग्री का है, एंगल सी ई डी ये x डिग्री का है। आपको x की वैल्यू बतानी है कितनी है। ऑप्शन है 95, 85, 135, 130। आया? आया नहीं क्या? वन 135। 135। वाह जी वाह, कमाल कर दिया आपने। 135 तो किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है। हाँ दिव्या, आपका कितना आया? 1 मिनट। अरे देखो, जो सी ए वाली लाइन है ए बी, और ये सी डी दोनों पैरेलल हैं। अगर ये 45 है, ये भी 45 होगा, अल्टरनेट एंगल।
ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो यहाँ पे ये 50 दिया हुआ है, ये 45 दिया हुआ है, और ये x, इनका एंगल का 85 हो जाएगा अपना। 180 में से ये 95 को माइनस कर दिया, 85 आ रहा है। आया नहीं समझ? ये है डी, ये एफ, यहाँ पे ई, ये सी, ये है बी, यहाँ पे दिया हुआ ए, ये एंगल है, ये गिवन है, ए बी वाली लाइन सी डी के पैरेलल है, और एंगल बी ए ई ये 105 डिग्री का है, और एंगल ए ई सी ये 25 डिग्री का है, और एंगल डी सी ई ये आपको बताना है कितने डिग्री का होगा। एंगल बी ए ई ये दिए हुए 105 डिग्री का, और एंगल ए ई सी ये दिया हुआ 25 का। ये वाला एंगल बताना है आपको, डी सी, ये वाला एंगल 130। ऑप्शन है आपके पास 130, 80, 155, 75। हाँ मनप्रीत, कितना है आपका? मेरे तो ठीक है, ऑप्शन में ही नहीं है। 130 देखो। अच्छा देखो, यहाँ पे जो है ए बी वाली लाइन ये सी डी के पैरेलल है ना, मतलब ये कंप्लीट वाली इसके ही पैरेलल होगी। अगर ये 105 है तो ये भी 105 होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये 105 डिग्री का हो गया। अब देखो ये दोनों इंटीरियर एंगल हैं, ये बाहर एक्सटीरियर एंगल है। हमें पता है ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल सम होता है दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के, यानी कि इन दोनों के सम के इक्वल होगा। ये वाला 130 के इक्वल हो जाएगा। 105 में 25 जोड़ दिए, बिल्कुल सही है दिव्या आपका। आया नहीं मनप्रीत समझ में? आ गया। अच्छा ये देखना, ये है ई, ये है एफ, ये है बी। अभी हमारा मीडियम लेवल चल रहा है, अभी इसके बाद एडवांस लेवल पे आने वाले हैं हम। जो सी डी एस 2015, 16, 17 में आए हुए हैं ना, वो करेंगे। अभी ये 2000 से पहले के हैं ये वाले क्वेश्चन, एनडीए और सी डी एस के। अच्छा यहाँ पे ये गिवन है, ए बी वाली लाइन पैरेलल है सी डी के, एंगल ए बी ई ये इक्वल दी हुई है 130 के, एंगल बी ई डी ये 20 डिग्री का है, ई डी सी ये वाई डिग्री का है। आपको बताना है वाई की वैल्यू कितनी होगी। ए बी वाली लाइन और सी डी वाली लाइन दोनों पैरेलल है, एंगल ए बी ई ये 130 डिग्री दिया हुआ है, एंगल बी ई डी ये दिया हुआ है आपको 20 डिग्री, और ई डी सी ये वैल्यू बतानी है कितनी होगी। हुआ?
ऑप्शन है आपके 150 डिग्री, 110, 170, 140, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। बताऊं क्या? हाँ मनप्रीत, दिव्या, गलत सही कुछ तो बताओ। ऑप्शन दिखाना। ये ऑप्शन है आपके 150, 110, 170, 140। बता दो। हाँ जी दिव्या। हुआ नहीं? देखो, आपको पता है ये ट्राइंगल है EFB। ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम इक्वल होता है ऑपोजिट इंटीरियर एंगल का सम होता है एक्सटीरियर एंगल के बराबर। ये एक्सटीरियर एंगल है, ये और ये दोनों इंटीरियर एंगल है। मतलब कि 130 इक्वल टू 20 प्लस ये एफ वाला एंगल एफ। तो यहाँ पे एंगल एफ आ गया हमारे पास 110। यहाँ पे ये गिवन है AF और CD दोनों के दोनों पैरेलल हैं। अगर दोनों पैरेलल हैं तो ये हमारे पास 110 है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी अपना 110 आ जाएगा। हाँ, आया नहीं मनप्रीत समझ में? हाँ, वो 110 ऊपर तो ले लिया था, नीचे नहीं लिया मैंने। अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका। देखो यहाँ पे इसमें ये कह रहे हैं जो सी ये वाली फिगर है इसमें जो से एंगल एक्स है, एंगल एक्स ग्रेटर देन 1/5 ऑफ राइट एंगल। जो सा एंगल एक्स है वो राइट एंगल से 1/5 बड़ा है। तो आपको बताना है, ऑप्शन एक है आपके पास y इज ग्रेटर देन 162। सेकंड ऑप्शन है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 162। थर्ड ऑप्शन है y इज लेस देन इक्वल टू 162। फोर्थ ऑप्शन है y इज लेस देन 162। क्वेश्चन है आपका कि जो सी ये वाली फिगर देख रहे हो आप, इस फिगर में एंगल x है वो 90 से 1/5 बड़ा है। एंगल x इज ग्रेटर देन 1/5 ऑफ 90 डिग्री। ठीक है ना? एंगल x इज ग्रेटर देन 1/5 ऑफ
राइट एंगल ये दिया हुआ है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताओगे गलत सही कुछ भी? लेस देन इक्वल टू 162। लेस देन इक्वल टू 162। वाह जी वाह दिव्या, कमाल कर दिया आज तो। मनप्रीत आपका? बता दो। देखो आपको हाँ पता यही है है। ये लीनियर पेयर बन रहा है अपना, x प्लस वाई इक्वल टू 180 होगा, ठीक है। हमें y बताना है, y इक्वल टू 180 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक। और यहां से हमें क्या पता चल रहा है, यहां से देखो हमें पता चल रहा है x इज ग्रेटर देन है, ये हमने इसे काट लिया, ये आ गया अपना 5 एकम 5, 5 अठे 40, हाँ 18 डिग्री आ गया। अब हमें इसे y में और इसमें रिलेशन चाहिए, y में बनाना है ये, क्योंकि आंसर में y में पूछा है। y बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे x आया हमारा, अब यहाँ पे माइनस लगा देंगे, माइनस लगा दिया दोनों तरफ, तो ये भी यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 180 चाहिए, तो दोनों तरफ 180 लगा देते हैं, 180 माइनस एक्स लेस देन 180 माइनस के 18, इसकी वैल्यू आ गई y, y लेस देन 180 में से 18 गए 162, y लेस देन 162, ये है आपका। हाँ मनप्रीत आया समझ में? मनप्रीत दिव्या? हाँ आ गया। हाँ दिव्या आपको आया? हाँ वो मैंने ना ग्रेटर देन इक्वल का साइन ले लिया था। अच्छा ठीक है। संजू मेरा ना बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, शायद मेरा नेट खत्म हो रहा है। अरे ये तो गड़बड़ होगी। तो कोई बात नहीं, फिर फिर आगे करना लेफ्ट है होगी या वो फिर तो, यहीं पे स्टॉप करूं? वो तो लेफ्ट होगी। आ गई। हाँ दिव्या आगे करना है या यहीं पे स्टॉप करें? अभी मेरे पास हॉटस्पॉट नहीं है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो यहीं पे करना है या स्टॉप करें यहाँ? रहने दे बस अब। ठीक है।